नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हाल ही में यूपी पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया है। उमर अंसारी अपने भाई अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद मऊ सीट से चुनाव लड़ने की कतार में थे। मऊ विधानसभा सीट, आपको याद दिला दूं कि मुख्तार अंसारी का या उनके परिवार का गढ़ रही है। वो 1996 से लेकर 2017 लगातार 5 बार मऊ से विधायक रहे हैं, लेकिन उमर अंसारी की गिरफ्तारी से मऊ सीट पर मुख्तार परिवार का वर्चस्व खत्म होने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई थी एक मामले में। वो वहां पर विधायक थे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल पर। उनको 2 साल की सजा हुई, इसके बाद वो सीट खाली हो गई। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी की सजा पर फैसला सुरक्षित है। यानी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगा देती है, उन्हें राहत देती है, तो वो वापस विधायक हो जाएंगे, चुनाव नहीं होगा। लेकिन बराबर चांस इस बात के हैं कि राहत ना मिले और फिर यहां पर मऊ सदर सीट पर उपचुनाव हो। ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं, अगर चुनाव होंगे तो क्या उमर अंसारी की गिरफ्तारी से मुख्तार फैमिली का सियासी वर्चस्व मऊ सीट पर खत्म माना जाए? एक और बड़ा सवाल है जो इन दिनों चर्चा में है, वो ये कि बाहुबली ब्रजेश सिंह, क्या उनके लिए मऊ से चुनाव लड़ने का कोई रास्ता खुलता है? हम ये सवाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुतल्लिक बयान दिए थे, उन पर बात करेंगे। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मोहन सिंह जी, और साथ ही मऊ से वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रकाश जायसवाल। सबसे पहले मैं जायसवाल जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से इस सीट पर नजर रखे हुए हैं। पहला सवाल यही कि क्या उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मान लिया जाए कि मुख्तार अंसारी फैमिली अब मऊ सदर सीट के संभावित चुनाव से बाहर है? जी नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता, क्योंकि उमर अंसारी के ऊपर ऐसे कुछ धारे तो लगाए नहीं गए हैं कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और तमाम लोगों के, खुद मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। तो ऐसे में उम्मीदवारी पे सवाल खत्म हो जाए, उम्मीदवारी का प्रश्न खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बाकी चुनाव निश्चित रूप से, अगर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उस लाइन में उमर अंसारी ही उस परिवार की तरफ से थे, क्योंकि अब्बास अंसारी ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं। बाकी घर के सभी लोग कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में उमर को ही कमान दी जानी थी अगर उस परिवार की तरफ से कोई चुनाव लड़ता तो। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, जिस में हिरासत में लिया गया जिस मामले में उमर अंसारी को, और कहा यह भी जा रहा है, या सही है कि उमर अंसारी के ऊपर यह पहला मुकदमा इस तरह का है। निश्चित रूप से उमर के ऊपर उस परिवार की जिम्मेदारी थी। उमर ही इस समय अब्बास के पैरवीकार थे। अब्बास के, चाहे अपने माताजी वाले मामले में, सभी मामलों में उमर अंसारी ही पैरवीकार थे। तो उनके ऊपर शिकंजा कसना एक बड़ा झटका है। खुद अंसारी परिवार को भी यह अंदाजा नहीं था कि उमर पे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कोई पुलिस की कार्रवाई। तो इसलिए बड़े निश्चिंत थे लोग। लेकिन उम्मीदवारी खत्म हो जाए, यह मुझे नहीं लगता है। इस बात को भी एक पहलू ये भी है कि अगर संभावित, मतलब अगर इस बात के चांसेस भी हैं कि गिरफ्तार हुए हैं और सजा हो सकती है, तो क्यों ही रिस्क लेंगे? हालांकि मुख्तार जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं जेल में रहते हुए। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अगर अखिलेश यादव उन्हें टिकट देते हैं तो उनके लिए ये एक सवाल तो होगा ही। मोहन सिंह जी, आपका क्या मानना है? उमर अंसारी की गिरफ्तारी क्या मऊ सदर सीट के चुनाव के समीकरणों में कोई बदलाव, हेरफेर करती है? अभी श्री प्रकाश ठीक कह रहे थे। वो तो अंसारी परिवार का वहां इस तरह से दबदबा है कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल खतरे दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं। अगर योगी सरकार आमादाही हो जाए, जैसे कि इसको चुनाव नहीं जीतने देना है और सारे पुलिस बल और सारे प्रशासनिक
सहयोग से चुनाव किसी भी तरह जीत के एक बार दिखाना है कि मऊ ने चुनाव हम लोग जीते थे, तो वो भी संभव है। लेकिन ज्यादातर संभावना मुझे दिख ये रही है कि अंसारियों का भी कोर्ट में कोई मामला इस तरह का होता है, तो ये लोग भी पहुंच वाले लोग हैं। और जैसे गाजीपुर मामले में पिछले बार अफजाल को फंसाया गया था, तो अफजाल ने को ये मालूम था कि जो धाराएं हम पर लागू करके हमको जो सजा और चुनाव लड़ने से डिबार करने की कोशिश हुई है, तो उससे वो बरी हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अंसारियों का एक रसूख अभी कम से कम जुडिशरी में बहुत सारे लोगों से अपने व्यक्तिगत रसूख है, और उसको ये अपने पक्ष में भुना लिया जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि इसमें कौन राजनीति, कौन किस तरह से खिलाड़ियों को अपने तरफ से चुनाव लड़ा रहा है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और यहीं से एक स्टार्टिंग, एक लॉन्चिंग ग्राउंड की तैयारी भी अखिलेश जी को करना चाहिए। अखिलेश के पक्ष में इस समय जो माहौल हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं नीरज जी, वो ये है कि लोगों में बहुत निराशा और नाराजगी है इस योगी सरकार से। लेकिन उस निराशा और नाराजगी को कोई ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा है कि एक ऐसा मैसेज दे कि सभी लोग बिना कुछ सोचे विचारे उस पर एक लामबंद की तरफ बढ़ें। अखिलेश के लिए वो मैदान अभी खुला है और लगभग अछूता भी है कि उसको अगर उन समुदायों को, उन लोगों को जो निराशा और नाराजगी के शिकार हैं, उनको कहीं ना कहीं उसको सहलाने का काम करें, तो वो लामबंदी मुझे साफ साफ दिख रही। मैं 1 महीने 20 दिन रह के करीब गांव से होकर लौटा हूँ, अभी 5-7 दिन पहले ही लौटा हूँ। तो वो मुझे दिख रहा है कि कम से कम पूर्वांचल के इलाके में अखिलेश अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो उपचुनाव होगा तो ये सत्ता के पक्ष में ही अक्सर जाया करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सत्ता इस पर कुछ भी दाव लगाने से छोड़ेगी नहीं, माने जो कुछ भी किया जा सकता है वो करेंगे। और एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंसारियों को हमने मऊ विधानसभा सीट में हराया भी है, ऐसे समय में जब वहां एक मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है और उसमें ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक, दूसरे नंबर पर राजभरों का जो वोट है, उसमें एक सीजन आया हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी चालाकी राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिहाज से भी अगर अखिलेश जी महेंद्र राजभर को, हम लोग एक बार पहले भी बातचीत करते हुए बताए हैं, उम्मीदवार बनाते हैं तो एक बड़ी संभावना है चुनाव चाहे जो भी जीते, लेकिन एक पूर्वांचल के लिए बड़ा मैसेज होगा। कम से कम ओम प्रकाश का विकल्प तो खड़ा हो जाएगा। जी नीरज जी, बहुत बड़ी दिलचस्प समीकरण है मऊ के, और चूंकि वो सीट इतनी हाई प्रोफाइल हो गई है मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार की वजह से कि वहाँ अन्य समीकरणों पर भी बात करना है। मोहन जी, आपने एक अलग तरीके की बात की और लगातार आप ये बात कहते आ रहे हैं, और अखिलेश यादव यूपी तक देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपकी सलाह उन तक पहुंच जाएगी। श्री राम जी, मेरा सवाल एक अलग है। सवाल ये है कि ऐसा तो है नहीं ना कि मुख्तार अंसारी ने इस मऊ को जेल से नहीं जीता। भाई वो जेल में भी रहे, मऊ में दंगा हुआ, लोग कहते हैं कि दंगे के दौरान, दो कहानियां लोग बात करते हैं कि दंगे के दौरान मुख्तार अंसारी अपनी खुली जिप्सी पर दंगाइयों के पक्ष में निकल गए, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अपनी खुली जिप्सी में दंगा रुकवाने निकल गए। अब दोनों कहानियों में जो सत्यता है मऊ की जनता जानती होगी और वो चुनाव में बताती रही होगी। बताती तो यही रही कि मुख्तार अंसारी को लगातार जिताती रही। जेल में छोटे बेटे हैं उनके, उमर अंसारी, जेल से क्या उनको टिकट मिल सकता? क्या अखिलेश यादव इतना, चलिए महेंद्र राजभर वाला जो बात मोहन जी ने कहा उसको अभी अलग रखते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव इतना रिस्क ले सकते हैं कि एक जेल में जो कैंडिडेट जेल में हो उसको टिकट दे दें और उसको चुनाव लड़वा दें? या अंसारी परिवार क्या राजनीति को देखते हुए ये फैसला ले सकता है कि अखिलेश जी आप किसी को खड़ा करिए, हम उसको अपना समर्थन दे देंगे? क्योंकि अंसारी परिवार भी अपने राजनीतिक
तो छोड़ दीजिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं पीछे तो छूट ही गया है। अफसार अंसारी फरार हैं, मुख्तार अंसारी रहे नहीं, अब्बास कुछ कह नहीं रहे, कोर्ट का ताकीद है कि आप कुछ बयानबाजी नहीं करेंगे। उमर जेल में चले गए, वकील लियाकत फरार है, वो भी जेल जा सकते हैं जो ही पुलिस पकड़ेगी। तो बड़ा कमजोर तो स्थिति में है ही। तो क्या किसी नए कैंडिडेट को समर्थन दे देगा अंसारी परिवार? जी, बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं पहले भी आपके डिबेट में बता चुका हूं कि अखिलेश यादव मऊ और पूर्वांचल को इतने हल्के में नहीं लेंगे। अंसारी परिवार को यहाँ निर्णय लेने में उनको एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा। अगर यहाँ कोई प्रत्याशी बनता है, जैसा कि मैं एक बार आपके डिबेट में ही बताया कि उपचुनाव एक ही बार अंसारी परिवार के सामने आया था, तब वो नहीं लड़े थे। जब तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो उस समय अंसारी परिवार से उपचुनाव में भागीदारी नहीं की गई थी, और यह दूसरा उपचुनाव उन लोगों के सामने है, उन लोगों के राजनीतिक अखाड़े में। अगर यह उपचुनाव अंसारी परिवार नहीं लड़ना चाहे तभी वह नहीं लड़ेगा, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और यदि अखिलेश यादव जी को यहां से कोई अन्य प्रत्याशी लेना होगा, जैसे राजभर कार्ड खेलने के लिए बता रहे हैं आप, महेंद्र राजभर को लेना चाहें, या तो फिर अल्ताफ अंसारी जैसे साफ सुथरे छवि के उनके पास प्रत्याशी यहाँ रहे हैं, विगत चुनाव में सपा के प्रत्याशी रहे, तो ऐसे लोगों को लड़ाना चाहें तो, लेकिन इसमें अंसारी परिवार की राजकुमारी बनेगी तभी वह कर सकते हैं। हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अंसारी परिवार इस समय बहुत फ्रंट फुट खेलने के चक्कर में नहीं है, और जैसा कि एक उनके घर और बचे हुए हैं मंसूर अंसारी, वो चचेरे भाई हैं मुख्तार अंसारी के और अफजाल अंसारी के। मैं बता दूं, गत दिनों, अब आपको अंदर की बात बता रहा हूं, गत दिनों जब तारीख पे आए थे यहाँ अब्बास अंसारी, तो अब्बास के मुंह से आवाज आई आपस में बात करते हुए, मैं अंदर की बात बता रहा हूं जो सूत्रों से पता चला। अब्बास ने कहा कि मैं तो पैंट शर्ट पहन लिया हूं, यही चचा है, चचा ही चुनाव लड़ेंगे अगर होगा तो चचा ने कहा कि नहीं यार, मंसूर ने बोला कि नहीं, मैंने कहा, मुझे कहा ये सब चक्कर फंसा रहे, मैं अब तक ये सब नहीं किया, तो अब बुढ़ौती में ये सब नहीं करूंगा, उमर ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल में मन्नू खुद विधायक हैं, सिवकतुल्ला के बेटे सिवकतुल्ला उमर दराज हैं, अफजाल अंसारी सांसद हैं, ऐसे में एकमात्र चेहरा उमर ही बचते हैं अंसारी परिवार से। और समाजवादी पार्टी अगर कोई प्रत्याशी लेगी तो अंसारी परिवार के राजकुमारी से ही लेगी। आज की डेट में सपा कम से कम मऊ में तो ऐसा नहीं कर सकती कि अंसारी परिवार को दरकिनार करके कोई प्रत्याशी उतार दे। नहीं, सपा ऐसा, नीरज जी, वो वक्त भी लोगों ने देखा है कि जब अंसारी परिवार से अखिलेश यादव को दिक्कत थी। 2017 के चुनाव आने वाले थे, लेकिन अखिलेश यादव 2017 के बाद बहुत बदले हैं। अखिलेश यादव की राजनीति भी बहुत बदली है। वो खुल के अंसारी परिवार के साथ में है। न केवल मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अपने भाई को भेजा उन्होंने, बल्कि वो खुद भी गए बाद में, और उनकी अगवानी तब अफजाल और मन्नू अंसारी ने की। मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से सपा के विधायक हैं और उनके बड़े भाई, मुख्तार के बड़े भाई सिगुतुल्ला अंसारी के लड़के हैं। आपने श्रीराम जी एक बड़ा एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को मंसूर अंसारी के रूप में दी है, और ये इसीलिए तो हम जब मऊ की बात होती है तो आपको याद करते हैं कि जरूर आप न कुछ एक्सक्लूसिव दे के ही जाएंगे। मोहन सर, आपके पास मैं आता हूँ। जिक्र तो ब्रजेश सिंह का भी खूब है, एक पॉडकास्ट का, उनका एक इंटरव्यू का खूब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलकर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कैमरे पर ब्रजेश सिंह अंसारी परिवार के लिए बात कर रहे हैं, और वो तो परिवार में फूट डालने वाली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफजाल ने गुंडा बनाया अपनी राजनीति के लिए मुख्तार को। हालांकि अफजाल अंसारी ने हमसे भी बात की, यूपी तक से रजत ने उनसे बात की, और काफ़ी वायरल है हमारे चैनल पर उनका इंटरव्यू अफजाल अंसारी का, आप लोग देख सकते हैं। अफजाल अंसारी ने धोया है बिल्कुल ब्रजेश सिंह को अपने अंदाज में, जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ब्रजेश सिंह की क्या सियासी इतनी ज़रूरत भाजपा को हो गई है कि न अपने टिकट से, न सही राजभर के टिकट से वो वहां पर मऊ में ब्रजेश सिंह और उनके परिवार में से किसी को उतार सकती है? क्या ब्रजेश सिंह पूर्वांचल में भाजपा और राजभर के लिए इतने जरूरी हो गए, उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा हो गया है? अमीश, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा का एक भाषण याद दिलाऊं। अटल जी लोकसभा में बोलते हुए कहे थे कि पहले हम लोग अपराधी हमारे शरण में आते थे कि हम उनकी सहायता करें, और क्या दृश्य बदला है कि अब सरकार ही पहुंच रही है कि आप हमारी मदद करिए। ये बदलाव है। तो
ये जब बदलाव इस तरह के होते हैं तो बार बार हमको, कल मैं रात में कुछ पढ़ रहा था तो हमको अशोक वाजपेयी की 4 लाइन की एक कविता, हमको 2 ही लाइन कहना चाहिए, याद आई कि उसमें उन्होंने कहा है कि कौन भला पूछ सकता है कि वह अंत की ओर जा रहा है, अंत आता है अपने आप, उनकी ओर जाना नहीं होता। और रश्मि रथी की यही एक लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बड़ी लंबी भूमिका बनाई आपने ओरिजिनल बात कहने के लिए सर। और हमारे गांव के एक बड़े कवि रहे हैं केदारनाथ सिंह, उनकी कविता है कि आजकल चुप्पियां बढ़ रही है हर उन जगहों पर जहां बोलना जरूरी था, जैसे बढ़ते हैं नाखून, जैसे बढ़ते हैं बाल और किसी को गढ़ते नहीं है। तो ये सब चीजें आजकल हो रही है राजनीति में, और हम आप सभी उसके गवाह हैं कि सत्ता के संरक्षण में जब 3 चीजें जुड़ जाती है, बाहुबल हो, पैसा हो, सत्ता का संरक्षण हो, तो सब कुछ वो किया जा सकता है जो आज का सच है। जो राजनीति में जो कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे, तो अमीश हमारे यहाँ की ये सच्चाई है, लेकिन जनता की सच्चाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, निराशा और नाराजगी इस सरकार से बेहद गंभीर है और जमीन तो खिसक चुकी है, मैं देख रहा हूं। उसी मऊ की बात है, 2 फेज चुनाव था, 2017 की बात है। मैं अपने लिए हर विधानसभा में एक ऐसे जब अवसर आते हैं तो मैं चुनता हूं अपने अध्ययन के लिए कि हमारे मैंने जहां ऐसे बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हों, पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे हों और सत्ता के साथ सीधे उनकी टकराहट हुई। तो हम उस समय मऊ में बैठे थे, एक जगह हमारे मित्र हैं, तो उन्हीं के पास मैं रह रहा था और मुझे लगा कि थोड़ा सा जो सभाएं चल रही है इनको थोड़ा सा आकलन किया जाए, लोगों से बातचीत किया जाए। तो अभी जो शिव प्रकाश ने जो बात किया है मैंने अल्ताफ अंसारी का, वो उम्मीदवार सपा के थे और उस चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ रहे थे मुख्तार अंसारी। एक सभा अफजाल की भी थी, मायावती भी आई थी, अखिलेश जी की भी सभा थी, योगी की सभा भी थी और उसके पहले प्रधानमंत्री की भी सभा थी। तीनों सभाओं के अंतर को हम लोग देख रहे हैं। जिस सभा में महेंद्र राजभर को कटप्पा कहा था मोदी जी ने, उसके बावजूद मुख्तार जेल में थे और चुनाव हरा दिए। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है कि अंसारियों के रायशुमारी के बिना कोई चुनाव वहां जीत नहीं सकता, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर सामाजिक समीकरण और लोगों को की नाराजगी और निराशा को साधना है तो ये एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है अखिलेश जी के लिए कि यहीं से अपने सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए मैसेज दें, चुनाव परिणाम चाहे जो हो। जी अमीश, अभी तो फिलहाल इतना। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। एक मौका हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मऊ सदर सीट का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग इस मामले में है कि 2022 में अब्बास अंसारी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको सजा मिलने की वजह से ये सीट खाली हुई है और संभावित चुनाव यहाँ होना है, वो दरअसल ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और ओम प्रकाश राजभर उस वक्त अखिलेश यादव के सहयोगी थे और अब्बास अंसारी उम्मीदवार अखिलेश यादव के माने जाते हैं। और राजभर नहीं सर, मैं अभी 2022 की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सवाल एक अपना श्री राम जायसवाल जी के पास लेकर आऊंगा। तो उस वक्त ओम प्रकाश राजभर, जिनके प्रत्याशी अब्बास अंसारी रहे, वो सहयोगी थे अखिलेश यादव के। अब ओम प्रकाश राजभर हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी उस वक्त हारी थी वो चुनाव ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी से। तो अब ये सवाल खड़ा होता है जो बार बार हम इस सीट को लेकर पूछते रहे हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी में से एक ही को लड़ना है तो वो कौन लड़ेगा? तो श्री राम जायसवाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर अगर ब्रजेश सिंह से अपनी नजदीकियां बता रहे हैं
तो क्या दरअसल वो दावा ठोक रहे हैं कि भाई मैं ही लड़ना चाहता हूं, मैं ही लड़ूंगा, मुझे ही टिकट दो और मैं ब्रजेश सिंह को उतार दूंगा यहां से मैदान में और मुख्तार का दबदबा उससे खत्म हो सकता है? जी, अब ओम प्रकाश, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, इन तीनों नामों को केवल एक में जोड़ दें तो एक बहुत बड़ी जलेबी बन के सामने आ जाएगी, जो एकदम सारी पाइपलाइन एक में उलझी हुई है। अभी आप 2 दिन पहले का अफजाल अंसारी का बयान सुनिए, तो जो ब्रिजेश वाले एपिसोड के बाद एक काउंटर चल रहा था अफजाल अंसारी का, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम और ओम प्रकाश एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। अफजाल अंसारी का स्पष्ट करना, और अफजाल अंसारी के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, अभी इसी 2 दिन के अंदर का ओम प्रकाश का बयान कि चुनाव हम ही लड़ेंगे, उपचुनाव हम ही लड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। तो ओम प्रकाश का प्रत्याशी ब्रिजेश होगा, और सहमति जैसा कि अफजाल अंसारी भी बता रहे हैं कि हम और ये कभी अलग नहीं हो सकते, अंदर खाने में बढ़िया दोस्ती, बढ़िया संबंध इन लोगों की मानी भी जाती है। तो एक तरह से जैसे दिमाग को फाड़ देने वाला सवाल है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मऊ वालों को भाजपा कौन सा मुंह दिखाएगी। 25 वर्षों से नारा देती रही है कि बाहरी भगाओ अपराधी भगाओ, बाहरी भगाओ अपराधी भगाओ। तो अगर ब्रजेश सिंह आते हैं सुभाषपा से, तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता किस मंच से और किस मुंह से उनका चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि यह नैतिकता का सवाल है, राजनीति में नैतिकता का स्थान 0 है, लेकिन विपक्षी दलों को यह सवाल, चाहे आम जनता को यह सवाल तो मिल ही जाएगा कि भाई अगर वो अंसारी परिवार अपराधी है तो ब्रजेश सिंह भी तो शंकराचार्य से नहीं रहे हैं। तो ऐसे में यह तो भाजपा के सामने एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन मैं सही बताऊं, अफजाल अंसारी परिवार, ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश, इस तरह के जब सवाल आते हैं तो दिमाग चकरघन्नी काटने लगता है, और वाकई ब्रजेश को यहां उतारना इतना आसान नहीं होगा। जी मोहन सिंह, क्या ब्रजेश सिंह को उतारना आसान होगा? जिस तरह की बयानों के आधार पर जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपना दावा ठोकने के लिए ब्रजेश सिंह को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। ब्रजेश सिंह, मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो पूर्वांचल की राजनीति को नहीं जानते, मुख्तार अंसारी की अदावत ब्रजेश सिंह के साथ बहुत पिछले कई दशकों से चर्चा में रही है। यानी दबंगई के मैदान में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। मोहन सिंह जी, वो तो मामला एक है ही। एक दूसरा मामला अमीर हैं, वो जानते ही होंगे, अभी काशी जगन्नाथ ट्रस्ट हुआ है, उस पर अलग से एक बातचीट बनती है। जी उसके अध्यक्ष भी ब्रजेश सिंह को बनाया गया है। अब ये हमको बड़ा ताजुब होता है कि भाई एक जगह एमएलसी भी, फिर ट्रस्ट से क्या लेना देना है, उस पर अलग से कभी हम लोगों को बात करनी चाहिए। और बड़ा गंभीर मामला है, और उस मामले से एक सबक जो मोदी और उनकी टीम को सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाए। तो उनका वोट पिछले चुनाव में 3 लाख वोट कम कैसे हो गया, एक बड़ा सवाल था, कम से कम पॉलिटिकली। दूसरा कि ओम प्रकाश राजभर के बहाने अगर ब्रजेश को मैदान में उतारना ही है तो ब्रजेश सिंह को उतार कर पूर्वांचल के लिए बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है? फिर वही जो आप पहले करते आए हैं, या अटल जी के बातों को कहीं ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि सत्ता के संरक्षण के लिए पहले अपराधी आते थे हमारे पास, और अब हम लोग ऐसे विवश हो गए हैं कि सत्ता उनके दरवाजे जाकर करे कि आप हमारा संरक्षण करें। ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन इसको दूसरे रूप में मोल्ड किए जाने की आवश्यकता क्यों सरकारों को पड़ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और योगी जी पूर्वांचल में तो अब तो केंद्र बन गया है आजमगढ़ का। आजमगढ़ मैंने पूर्वांचल की कम से कम 35-40 सीटों का तो हिसाब कर देगा, ठीक से कर देगा। अगर थोड़ी सी समझदारी से अगर अपनी गोटियां सेट करें अखिलेश जी, तो हम लोग तो पूर्वांचल को समझते हैं, और फिर चुनाव हो जाए तो फिर चुनाव में इस चुनाव को नीरज जी उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं। चाहे वो मुख्तार के परिवार से कोई लड़े, चाहे ब्रजेश लड़े, चाहे जो लोग भी लड़े, सत्ता इस पर लड़ेगी।
ये चुनाव तो एक माने हम सत्ता का साफ साफ इसमें देख रहे हैं कि सत्ता ठीक से जूझेगी, ठीक से लड़ेगी। और ये आप कहेंगे कि वो एक चुनाव हुआ था वहां जहां से वो सुधाकर सिंह जीते हैं, तो उसमें तो सत्ता लगी ही थी, लेकिन वो हार गए। तो लेकिन वो कहा तो वो कहा जाता है कि जोगी जी को गाली दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर, इसकी वजह से हार गए। तो अभी कौन वो मुद्दा कम हुआ है? और क्या भरोसा है ओम प्रकाश राजभर का? ओम प्रकाश राजभर तो हम लोग उनके शुरू से राजनीति में उनको हम लोग जानते हैं, बल्कि सबसे पहले मैंने ही उनके बारे में सबाल्टर्न कॉन्शसनेस ऑफ पॉलिटिक्स की बात उनके बारे में मैंने उठाया था। इतने बड़े थ्योरी को मैंने उनसे जोड़कर व्याख्या किया था, और मैंने कहा था कि आदमी सबाल्टर्निटी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आने वाले दिनों। सबसे पहले लिखने वाला आदमी मैं हूँ, राम बहादुर राय जी के साथ मैं काम उस समय कर रहा था। तो मेरा उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है नीरज जी कि वो दिन भर रहते थे इधर कांग्रेस के साथ तालमेल करने के फिराक में, और रात में चले जाते थे मुख्तार अंसारी से मिलने जेल में गाजीपुर। तो वो अफजाल ठीक ही कर रहे हैं कि हमारा और उनका बहुत समीप का रिश्ता है, माने वो है। और मुख्तार अंसारी के जाने के बाद भी, दिवंगत होने के बाद भी, कभी उन्होंने अंसारी परिवार के खिलाफ उस तरह से उग्रतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं दिया जैसा कि अन्य लोगों का भाजपा का उस समय आ रहा था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये लोग भाई कुल मिला के सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। सत्ता, पैसे, बाहुबल का गठजोड़ से कैसे चुनाव जीता जाता है उसके आसपास रहने वाले लोग हैं। और एक निष्कर्ष तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग कैपेसिटी, या उस नाते संजय निषाद की भी बार्गेनिंग कैपेसिटी अब पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो गई है। कम से कम 75% कम हो गई है। अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती है तो उनका भगवान ही मालिक है। और मैं जिस विधानसभा से वो विधानसभा के सदस्य हैं, वहां से चुनाव लड़ लें तो पता चल जाएगा खुद ओम प्रकाश राजभर को आज के दिन में इस तरह की नाराजगी है, हम लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग कुछ माने सत्ता समीकरणों से कुछ सध जाए, कुछ हाथ लग जाए, उसी के फिराक में है। तो चाहे उनके लिए कोई हो, चाहे ब्रजेश हो, कल के लिए अगर सत्ता बदल होती है तो क्या पता अंसारी परिवार भी हो सकता है। तो ये भरोसे का तत्व तो नहीं है ये ओम प्रकाश राजभर जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वैसे तो नतीजों के नजरिए से एक एक सीट अहम होती है, लेकिन कुछ कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ नतीजों बल्कि परसेप्शन के नजरिए से भी बहुत अहम होती हैं। और ये जो मऊ की सीट है ये इसी दायरे में आती है। इतनी लंबी हमने जो डिस्कशन की, अगर इसे आप ध्यान से सुनेंगे एक बार दोबारा तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ एक विधानसभा सीट जिस पर एक संभावित उपचुनाव होना है, उसके इर्द गिर्द सत्ता से लेकर विपक्ष तक इतने सवाल क्यों खड़े हुए हैं और उन सवालों के जवाब इतने मुश्किल क्यों हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मोहन सिंह जी, श्री राम जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।